हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी सुबह के 10:15 बज रहे हैं। अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी आने वाला होगा। मैंने उनको बोला कि यार 10 बजे से भी और लेट करो, जैसे पिछली बार आप मुझे 10:30 बजे तक भेजते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोशिश करते हैं। हमारा 10 बजे लास्ट टाइम, हम आपको 10:30 तक भेजेंगे। तो 10:15 बज रहे हैं। अभी मैं सो के उठा हूँ, बिल्कुल जस्ट अभी अभी। और मैंने एक गिलास गर्म पानी और यहाँ का जो बड़ा वाला नींबू होता है वो आधा उसमें निचोड़ के, जो मैं डेली पीता हूँ, एक गिलास गर्म पानी सुबह उठते ही पीता हूँ, गुनगुना पानी, नॉट हॉट वाटर, लुक वार्म। तो मैं आज बहुत रात को ना मैं सोया था लगभग लगभग 3:30 बजे के आसपास। तो जब मैं ये बात बताता हूँ, कई लोग मुझे सुझाव देने लगते हैं, नहीं नहीं हेल्थ खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं उठता भी तो 10 साढ़े 10 बजे हूँ। और आपको मैं याद होगा कि पिछली बार तो ऐसा होने लग गया था कि मैं किश्तों में सोने की मेरी आदत बन गई थी। मतलब एक डेढ़ घंटा सोया फिर उठ गया, फिर एक डेढ़ घंटा सोया फिर उठ गया, फिर एक डेढ़ घंटा सोया फिर उठ गया। ऐसे करके मैं 6-8 घंटे की नींद किश्तों में ले रहा था। अपने आप हो रहा था मेरे साथ। और शायद हो सकता है थोड़े दिन बाद फिर होने लग जाए, क्योंकि अभी भी मैं 3:30 पौने 4 सोया, 10 बजे उठ गया। इस बीच में मैं सुबह 5 बजे भी उठा था, और पर जल्दी ही सो गया। ऐसे चलता है ये। मेरे को मालूम है क्यों बदलाव होते हैं। जिन लोगों ने साइकोलॉजी फिलोसफी पढ़ी है, वैचारिक बदलावों को समझते हैं, वो जानते होंगे कि ये बड़े सकारात्मक बदलाव है। ये कोई फिजिकल वीकनेस या वो सब नहीं है। तो अभी मैं एनर्जेटिक इसलिए हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धोया अभी। आपको दिख रहा होगा मेरी शक्ल की आलस से ऐसे। तो ये इट्स नॉट मैटर कि मैं क्या दिखता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। मैटर ये है कि क्यों मैं इतना जोश में आके ये वीडियो बना रहा हूँ फटाफट। कि मैंने रात को सोते टाइम ना 10 मिनट एक किताब पढ़ी थी, ये कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ये एक चाइनीज फिलोसफर थे। और ये समकालीन थे लाओ त्सू के। जो लाओ त्से थे उनके समकालीन थे, मतलब लाओ त्से के जीते जी ये थे, जो अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो मैं एक सुकरात की बुक लेके आया था, एक कन्फ्यूशियस की बुक लेके आया था मैं। तो कन्फ्यूशियस की मैंने बुक रात को ऐसे ही एक रैंडमली एक पेज पढ़ा। क्योंकि मेरा बुक पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं ऐसा नहीं कि पूरा पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज पढ़ा, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा, राइटर के बारे में जाना, बीच में कुछ पढ़ा, लास्ट में कुछ पढ़ा। वो आदमी क्या कहना चाह रहा है। अगर पूरी किताब पढ़ने बैठो तो जीवन में आप समझ सकते हो कितनी किताबों को आप पढ़ पाओगे। और हर किताब में सारी किताबें पढ़ करके या सब कुछ पढ़ के आप के लिए वो इतना जरूरी नहीं है। जितना जरूरी आपके लिए जो है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए हमेशा वही चीजें ढूंढ निकालता है, चाहे वो जगह हो, प्लेस हो, चाहे वो व्यक्ति हो, और या कोई किताब हो, कोई वस्तु हो। जो मेरे लिए जरूरी है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी को मेरे पास अट्रैक्ट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, या मुझे उस जगह पर पहुंचाता है। जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कुछ हो, वो सब लोग मेरे से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, या मैं उनको दूर कर देता हूँ। जैसे दुनिया में मैं हमेशा बोलता था कि 3 लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझे कांटेक्ट कर सकते सीधा। अब 3 में से भी 2 रह गए, और बहुत जल्दी शायद एक या एक भी ना रहे। और मेरे जैसे जो लोग होते हैं, वो जैसे जैसे पिरामिड की टॉप पर पहुंचते हैं, तो वहां पर तो जगह कम होती है, वहां पर आपको लोग कम मिलते हैं। ठीक है, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, वो छूट रहे हैं। और ये भी नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है, पर गलती मेरी भी नहीं है। मेरा अलग सोचना मेरा दोष थोड़ी हो सकता है, और उनका भीड़ की तरह सोचना और अपने दोषों पर विजय ना पाना, ये उनके हिसाब से दोष नहीं है। चलो, तो मैं इसमें एक बात, मतलब कन्फ्यूशियस ने ना अष्टावक्र की तरह कुछ बातें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कही हैं, वो ज्यादा लाभ लपेट के नहीं कही हैं। हालांकि मैंने पूरी बुक अभी नहीं पढ़ी है, तो मुझे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले। मैं जो चाहता हूँ कि आप जानो, आप में से कुछ जानते होगे, अगर जान लोगे तो आपके लाइफ में, और अगर अप्लाई कर लिया आपने, तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक डेढ़ पेज का ही है। अगर आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी ऐसे वो करूँगा। जैसे इसमें इस बुक में पेज नंबर, ये बुक जो है, नाम तो सिर्फ कन्फ्यूशियस है, पर इसकी जो राइटर है डॉक्टर मनीषा माथुर है। ठीक है, प्रभात प्रेस ने रिलीज की है ये बुक। तो इसमें ना एक पेज में, मैं एक पेज ऐसे रैंडमली मैंने खोला, 114 नंबर पेज। उसमें कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, और भी जो लगेंगी मैं बताऊंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। जैसे इसमें कहा था कि ये बात बहुत ध्यान से समझना, ऐसे व्यक्ति से बात ना करना। आप इस बात को ध्यान से समझना, ऐसे व्यक्ति से बात ना करना
जिससे कि आपको बात करनी चाहिए। क्या लिखा, मैं सीधा सीधा पहले पढ़ दूं फिर मैं इसको अपने तरीके से को, मैं तो बहुत ज्यादा बोलूं। ऐसे व्यक्ति से बात ना करना जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए, उस व्यक्ति की आत्मीयता को गवा देना। अगर आप किसी ऐसे आदमी से बात नहीं करते हो जिस आदमी से आपको बात करनी चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई समझदार, इंटेलेक्ट, बुद्धिजीवी, दूरदर्शिता वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिससे आपको बात करनी चाहिए और आप बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आप उस आदमी की आत्मीयता को गवा देते हो। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन, रिश्तेदारी, लगाव, नातेदारी, मतलब क्लोज। उसके अपनेपन को गवा दोगे, फिर वो आपकी कदर नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति से बात ना करना जिस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, उस व्यक्ति की आत्मीयता को गवा देना है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति से बात करना, ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, अपने शब्दों का गौरव गवा देता है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोली है। पर ये केवल उन लोगों के लिए बात बिल्कुल सटीक बैठती है, और उन्हीं के लिए शायद उसने ये बात कही है जो लोग और उसे अलग अलग सोचते हैं, दूरदर्शी वाले व्यक्ति होते हैं, दूरदर्शिता वाले व्यक्ति होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, एक जीनियस माइंड के होते हैं, जिनको दुनिया पागल बोलती है। अगर आप जो जिसे मैंने बोला कई बार कि भी आप अपने रामायण में कैरेक्टर है जामवंत, आप अपनी लाइफ के जामवंत को गवा देते हो। जो इन्होंने बोला कि ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति से आपको बात करनी चाहिए आप बात नहीं करते हो, तो बहुत सारे घुन्ने होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं करते हैं, बहुत सारे ईगो में नहीं करते, बहुत सारे इंट्रोवर्ट होने की वजह से नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति की आत्मीयता को गवा देते हो। उससे फिर जो आपको अपनापन मिलने वाला है, जो उससे कनेक्शन है, जो संपर्क है आपका, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे मैंने बोला, मैंने दुनिया से संपर्क खत्म कर दिया। ये बात मैं अपने ऊपर नहीं लागू कर रहा हूँ, मैं एक अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से बात करना जिस व्यक्ति से बात करना नहीं चाहिए, अपने शब्दों का गौरव गवा देना। तो ये भी बात अकलमंदों के लिए कही गई है कि आप अपने से कम अकल वाले व्यक्ति के साथ जब बात करते हो तो आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो, आप अपने वर्ड पावर को मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि उसने तो समझना ही नहीं है, आप उसको समझा ही नहीं सकते, तो आप अपनी पावर गवा रहे हो। हम बच्चों से कम बात क्यों करते हैं, ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि मालूम है कि इनके साथ हम फिलोसफी डिस्कस नहीं कर सकते, इनके साथ हम गंभीर मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, ये बच्चे हैं। क्योंकि अगर करेंगे तो हमारे शब्दों का मान सम्मान चले जाएगा, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे को तो समझ भी नहीं आएगा। पर उन बच्चों का क्या करोगे जो अधेड़ उम्र में लौटे होकर के घूम रहे हैं, बच्चा बुद्धि लेके। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक और बात इन्होंने कही है, वो भी बात सही है, कि स्वयं उदार रहो और दूसरे से उपेक्षा मत रखो। उपेक्षा मतलब उम्मीद, कि अपने आप में आप थोड़ा सा बड़ा दिल रखो और दूसरे से उम्मीद मत रखो, तो आपसे कोई भी असंतुष्ट नहीं रहेगा। हालांकि ये बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसके बावजूद भी नेगेटिव लोग असंतुष्ट ही रहेंगे। आप उनको घर बार बेच करके दे दो, आप उनको अपने शरीर काट करके दे दो, आप उनके लिए कुछ भी कर लो, उनको कुछ भी सिखा दो, दुनिया में सबसे विशेष बना दो, कुछ भी कर लो, वो नेगेटिव आदमी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मैं इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। उदार बनने से मीन्स कि थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखो, नहीं तो कितनी कड़वाहट पाल लोगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं हो सकता हूँ आप लोगों को बहुत बदतमीज और संकुचित लगता हूँ, पर मैंने अपने आप में बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया है। इग्नोर जैसा तो वर्ड नहीं होता, मतलब माफ किया है, और जिन्हें मैं माफ नहीं कर पाया उन्हें मैंने साफ किया है, फिर अपने जीवन से ही साफ कर दिया। किसी ने पूछा कि हमारे साथ अगर कोई बुराई करे तो क्या करे, बुराई का बदला कैसे दे, क्या बुराई का बदला भलाई से दे, ये क्वेश्चन किया उनसे। तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर भलाई का बदला कैसे दोगे, अगर बुराई का बदला भलाई से दोगे तो फिर भलाई का बदला कैसे दोगे। आप बात समझो, उन्होंने, हम बोलते ना बुराई को ऊपर अच्छाई की जीत, बुराई को सामने वाला बुराई करे आप भलाई करो, नहीं। कन्फ्यूशियस ने ये कहा है 2500 साल पहले, लगभग 2400 साल पहले, कि अगर कोई आपके साथ बुराई करता है आप उसके साथ न्याय करो। बुराई का जवाब न्याय से होना चाहिए और भलाई का जवाब भलाई से होना चाहिए। बुराई का बदला न्याय से और भलाई का बदला भलाई से। एक और बात है इसमें, मैं सारा नहीं पढ़ के बताऊंगा आपको। 3 प्रकार के आनंद लाभदायक बताए हैं,
और 3 प्रकार के आनंद हानिकारक बताए हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि 3 प्रकार का जो जॉय है, जो इंजॉयमेंट हम करते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हमें आनंद आता है, मजा से ऊपर का वर्ड होता है आनंद, अपग्रेड समझ लो, बहुत सारे मजे मिलके एक आनंद बनते हैं। तो 3 तरह के आनंद होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, और 3 तरह के आनंद मतलब मजा जो होता है, इंजॉयमेंट, 3 तरह के नुकसानदेह होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आप लोगों से, इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा हैरानी हुई थी। जैसे एक तो इन्होंने बोला अनुष्ठानों में, तो ये मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, मतलब मैं इस बात से ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ। अनुष्ठान मतलब कोई भी ऐसा काम, जैसे हम अनुष्ठान में हम कर्मकांड भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ का कोई 9 to 5 काम भी कह सकते हैं। अनुष्ठान में अनुष्ठान और संगीत रसवादन, तो ये वाले आनंद को मैं ज्यादा क्लैरिटी से के साथ समझ नहीं पाया, मैं सहमत नहीं हूँ इससे पूरी तरह, तो फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो पहला तो ये है कि अनुष्ठानों और संगीत से रसवादन में आनंद मिलेगा आपको। जैसे मैंने बोला, मैं कई बार गाने सुनता हूँ पुराने अपने बचपन के टाइम के, वो मेरे को गाने का शौक नहीं है, मतलब वो संगीत का शौक नहीं है, पर उससे मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिलती हैं उस पर्टिकुलर गाने से, ठीक है। दूसरा है सद्गुणों की प्रशंसा करने से, अगर किसी आदमी में कोई अच्छी क्वालिटी है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उससे भी आपको आनंद मिलेगा। अगर जिस दिन आपने ये सीख लिया दूसरे की अच्छी बात की तारीफ करना, बुराई की बुराई भी कर रहे हो, उसको क्रिटिसिज्म भी बोलते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अच्छी बात की तारीफ करना इतना बड़ा दिल था। अगर अच्छी बात दुश्मन ने भी कही है तो उसकी तारीफ करो, उसमें जो आनंद आपको मिलेगा ना, एज ए किंग मेकर होने का, किंग मेकर भी नहीं कहेंगे, नॉट राइट वर्ड किंग मेकर, पर आपको एक अच्छा फील होगा कि हाँ, आप में एक बड़ा दिल है, उदारता है। दूसरे के सद्गुणों की प्रशंसा करने में, और अनेक योग्य और बुद्धिमान मित्र बनाने में। आपको अपने दोस्तों को इसलिए नहीं झेलना है कि वो आपके स्कूल के दोस्त है, बचपन के दोस्त है, पड़ोसी है, 20 साल पुराना दोस्त है। आपको आपके पास वो दोस्त रखने चाहिए जो अक्लमंद है, कैपेबल है, योग्य है। योग्य और बुद्धिमान दोस्तों को के बीच में रहने पर जो आनंद मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। आप क्या करते हो, यार ये बचपन का दोस्त है, ये स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, पड़ोसी है, ये काम करता साथ में, ऑफिस में काम करता, नहीं, वो अक्लमंद है, आपका दोस्त हो सकता है, वो अक्लमंद नहीं है, वो कुछ भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रिश्ता हो। अब इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना, क्या नहीं करना है, जो मैं बोलता हूँ, कौन से ऐसे आनंद है जिसमें नुकसानदेह होता है, जो बुरे होते हैं, जो हानिकारक होते हैं। पाश्विक और उद्यम क्रीड़ाओं में से मिलने वाले आनंद को आनंद हानिकारक है। पाश्विक मतलब जो क्रूर है आदमी, क्रूरता वाला क्रूर है, जिसमें हैवानियत, जानवर की परसेंटेज सोच में किसी व्यक्ति किसी भी काम में वो ज्यादा है। पाश्विक और उद्यम क्रीड़ाओं में मतलब उधम मचाने वाली जो खेल है, मतलब हिंसक खेल है, कोई ऐसा खेल जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा खुंदक है, कोई भी ऐसा काम जिसमें मतलब इंसानियत नहीं है, पशु, क्या लिखा है इन्होंने, पाश्विक, पाश्विक मतलब पशुता, जानवर वाला एटीट्यूड होना, वो कोई भी काम हो, खेल हो, क्रूरता होना, उससे जो, अगर किसी आदमी को क्रूरता से आनंद मिल रहा है, किसी जानवर को टॉर्चर करके आनंद मिल रहा है, किसी कोई कीड़ा मर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई जानवर मर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी आदमी के दुख तकलीफ से उसको कोई मतलब नहीं, वो बस मतलब वो जानवर वाला एटीट्यूड, जबकि जानवर में भी शायद इतना ना होता हो। तो इन्होंने बोला कि जो पाश्विक मतलब जानवरों वाली सोच, इंसानियत ना होना, क्रूरता, और ऐसे खेल जिसमें बहुत हिंसा हो, बहुत कंपटीशन हो, बहुत खुंदक हो, गुस्सा हो, रिवेंज हो, इस तरह के खेलों से मिलने वाले आनंद आपके लिए हानिकारक होंगे। देख लो क्रिकेट में क्या होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग इतने खुंदक से जुड़ जाते हैं, इतनी शिद्दत से जुड़ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने दुख दर्द, और बस मरने कटने को भी तैयार हो जाते हैं। कितने फुटबॉल मैचों में, फाइनल मैच या सेमीफाइनल में आपने देखा होगा न्यूज में, बीबीसी वगैरह में, कि आपस में ही फैन लड़ पड़ते हैं, मार कुटाइयां हो जाती हैं, मर तक जाते हैं लोग। बेफिक्री और निष्क्रियता, दूसरा कारण बताया जिन्होंने कि जिससे आनंद मिले ना, वो बहुत हानिकारक है। बेफिक्री, लोग बोलते हैं अरे यार मैं तो बेफिक्री से जीता हूँ, मैं तो आज में जीता हूँ, मैं तो परवाह ही नहीं करता, मैं तो कल की टेंशन नहीं लेता। आप बोलोगे मैं भी तो बोलता हूँ कि आज में जियो, वर्तमान में जियो। मैंने बोला साथ में एक बात कि जिंदगी को हल्के में जियो, पर जिंदगी को हल्के में मत लेना।
वर्तमान में जीने का मतलब निष्क्रियता या बेफिक्री नहीं होती है। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करोगे। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी होकर के पड़े रहोगे, कोई काम नहीं करोगे। वर्तमान में होने वाले सारे स्टेप आप अगर बेहतरी से उठाओगे, वो वर्तमान में जीना है। उनको कैलकुलेशन नहीं करो फ्यूचर के लिए। अगर आपको फ्यूचर में 10 लाख रुपए चाहिए, आज बेहतर काम करो, आज जो सैलरी आएगी, आज जो पैसा कमाओगे, उसके में जो एक्स्ट्रा पैसा उसको जमा कर दो। पर वो सब कब किया आपने? आज किया। पर अगर आप इसलिए जमा कर रहे हो कि मैं ये जमा करूंगा और 10 लाख रुपए बनेंगे, अब ये जमा करूंगा, अब 9 लाख और रह गए हैं, अब 8 लाख और रह गए हैं, तो ये आज में जीना नहीं हो गया। मालूम पड़ेगा 10 लाख पहुंचने तक 10 लाख तो मिल जाएंगे, बहुत कुछ गवा चुके होगे आप, और उस समय वो 10 लाख की जरूरत 20 लाख बन चुकी होगी। और तीसरी और इंपॉर्टेंट आनंद, जिससे हानिकारक, जो हानिकारक है, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग क्या है यार, बारात में जाते हैं, थोड़ी सी फीकी दारू पी ली, नागिन डांस कर लिया, इधर उधर का डिस्कशन कर लिया, यूएन पे बात कर ली, क्रिकेट मैच पे बात कर ली, कहीं ना कहीं इधर उधर बात कर ली। तो वो क्या कहा है कन्फ्यूशियस ने? दावत के हंगामों में आनंद लेना हानिकारक होता है। आप समझ रहे हो? ये जो लाउड म्यूजिक, जो पार्टी, जो खाना, जो शराब, पब, क्लब लाइफ जो है, जो फंक्शनों में डांस करते हैं, जो आके हुटिंग करते हैं, गोवा में आकर के पार्टी, बीच बियर पार्टी के नाम पे शिशोरपंती करते हैं, शोर मचाते हैं। हमारे बगल में रिजॉर्ट है, वहाँ पूल पर आके दारू पीते हैं, लाउड म्यूजिक बजाते हैं, गाना गाते हैं, चिल्लाते हैं, शाउटिंग करते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा कि दावतों में होने वाले हंगामों से जिसको भी आनंद मिलता है वो हानिकारक है उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे कन्फ्यूशियस की इस बात से बड़ी क्लैरिटी मिली कि मुझे क्यों शोर नहीं पसंद है। अभी लास्ट टाइम जब मैं यूएई में था, दुबई में थे हम, मेरे 4 दोस्त थे, यूरोप से थे। हम लोग ने रात को पाम जुमेरा में 7-8 क्लब चेंज किया, और हर क्लब में पहुंचने के बाद, पब में पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा, आर यू लाइक इट राकेश, दिस प्लेस, आर यू लाइक इट? मेरा हमेशा, आई ऑलवेज सेड नो, इट्स सो मच नॉइजी, सो मच क्राउडेड। फिर दूसरी जगह जाते थे, फिर तीसरी जगह जाते थे। अब यहाँ तो उनको जगजीत सिंह की गजल नहीं मिलने वाली थी किसी बार पब में। तो मुझे लगता था कभी कभी कि मैं बोरिंग हूँ, कि मेरे को ये इस कमरे में आनंद आ रहा है, मैं सेम शहर में सेम होटल में आके रुका यूएई में, क्योंकि मैं ना तो, मेरे अंदर पसंद का विरोधाभास है, और दावतों में होने वाले हंगामों से आनंद नहीं आता है। ये इस बात की बड़ी मुझे क्लैरिटी मिली। नहीं तो कभी कभी आज लगता था कि यार तुम बोरिंग तो नहीं है यार। नहीं यार, बोरिंग नहीं है, मैं अंदर से तो यंग फील करता हूँ अपने आप को, मैं खूब इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। और भी बातें हैं, वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट का हो चुका है। जैसे एक बात और कही है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से बातचीत करते समय 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इनमें से मैं पहले एक गलती करता था, और कभी कभी आज भी कर देता हूं। इन्होंने कहा है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, अपने से बेहतर इंसान से बात करते टाइम 3 बात का ध्यान रखना। बोलने का अवसर, बोलने का मौका दिए जाने पर ना बोलना, जिसे मैं अनुचित मानता हूं, जिसे मैं सच छुपाना मानता हूं। अगर बोलने से पहले, बोलने का मौका दिया और आप नहीं बोले, तो इसका मतलब आप सच छुपा रहे हो। अपने से समझदार व्यक्ति, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ बात करते टाइम बोलने का अवसर दिए जाने पर ना बोलना, मैं इसे अनुचित मानता हूं। और बोलने का अवसर दिए जाने से पहले ही बोल देना, मतलब कोई आदमी होते हैं ना कि अपने से बहुत डेवलप्ड आदमी के सामने बैठते हैं और वहां पर उसको कम बोलने देते हैं, खुद ज्यादा बोलते हैं। ये गलती मैं पहले बहुत ज्यादा करता था, पर अभी कुछ टाइम से ये गलती मैं कम करता हूँ। हाँ, बेवकूफ लोगों को मैं बिल्कुल नहीं बोलने देता हूँ, जो मेरे से को मालूम है कि ये कुछ नहीं करने, इनकी बिल्कुल लाइफ में से 2-4 पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं, तो मैं उनको ज्यादा नहीं बोलने देता, क्योंकि वो मेरे वक्त की बर्बादी है। पर जहां मुझे अब एहसास हो जाता है कि ये व्यक्ति से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, ये व्यक्ति बहुत अलग सोच रख रहा है या मुझसे बहुत बेहतर है, वहां पर मेरी जबान हलक में चली जाती है। तो इन्होंने कहा कि बोलने से, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो और बोलने से पहले ही आप बोले जा रहे हो, उसकी बात काट रहे हो, उसको नई ढंग से बात करने दे रहे हो, और अपनी ही अपनी चलाई जा रहे हो। हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता, हमें ये भी पता है, हम बताते हैं क्या होता है। तो वो, जिसे मैं अनुचित जल्दबाजी कहूंगा,
ये अनुचित जल्दबाजी है। और यहां पर एक और बात लास्ट में इन्होंने खत्म करी है, बोलने का अवसर आने पर ना बोलना, जिसे मैं सत्य को छिपाना कहूंगा, और श्रेष्ठ व्यक्ति की मन की स्थिति को का अनुमान लगाए बिना ही बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ व्यक्ति की मन की स्थिति को जाने बगैर ही बोल देना। मतलब जैसे हम लोग बहुत जल्दी राय बना लेते हैं, बहुत जल्दी बोल पड़ते हैं, हमें मालूम नहीं, हम सोचते हैं कि ये भी उतना ही सोच पा रहा होगा जितना हम सोच पा रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, हेलो, गुड, ओके ओके ओके। ब्रेकफास्ट आया, मैं बातों में लगा रहा, मैंने गेट ही नहीं ओपन किया। ओह सॉरी, थैंक यू, या थैंक यू। ब्रेकफास्ट आया है दोस्तों, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, दिख रहा होगा आपको। इसमें मिल्क टी है, ये एप्पल जूस है, कल कभी ऑरेंज जूस आता है, कभी एप्पल जूस आता है, और ये फ्रेश है एप्पल जूस है, फ्रूट सैलेड है, और इस प्लेट में कई चीज़ें हैं, और ये अमेरिकन ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो बात ये कर रहा था मैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो इनकी बात पढ़ के बता रहा था आप लोगों को। इस चक्कर में डोर नॉक नॉक भी हुआ, तो कमरा काफ़ी लंबा है ये, और लॉबी लंबी है मतलब कमरे की, तो वो डोर नॉक हुआ, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, तो फिर उन्होंने कॉल किया आया मुझे कि आप गेट खोलो, गेट के बाहर आपका ब्रेकफास्ट है। तो किसी समझदार आदमी की मन की स्थिति का अंदाजा लगाए ही बोल पड़ना, ये मेरे साथ बहुत होता है। मतलब लोगों को लगता है कि मैं भी उतना ही सोच पा रहा हूँ जितना वो सोच पा रही है। ये मत सोचना कि मैं अपने आप को समझदार डिक्लेयर कर रहा हूँ, पर ये बातें मैच कर रही हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो मुझे, मैं समझ चुका होता हूँ कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये बोल कुछ और रहे हैं, दोनों बहुत अपोजिट होता है, पर वो मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो मैं वही समझ रहा हूँ, और अपने आप को भी उनको यकीन होता है कि वो मुझे समझाने में कामयाब हो गए, पर मैं समझ रहा होता हूँ उनके पीछे के षड्यंत्र को। बहुत सारे सब्सक्राइबर आए मेरे घर, बड़ी बड़ी तारीफें करी, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, अरे हम तो आपके जैसी सोच रखते हैं, हम तो आए यहाँ पे इस पर्पस के लिए हैं आपसे मिलने, हम तो आपकी इन बातों की वजह से यहाँ पे आए हैं। पर मुझे मालूम पड़ जाता है कि उनके उद्देश्य कुछ और है, और कुछ टाइम बाद वो उद्देश्य सामने आ जाते हैं, और मेरे को पहले ही पता होता है, और अगर उनके उद्देश्य जब मैं पूरे नहीं कर पाता तो फिर वो गायब हो जाते हैं। कुछ लोग बुरा भला बोल के गायब हुए, एक दो लोग, और बाकी के लोग वैसे गायब, क्योंकि मैं उनके उद्देश्यों पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि मैं उनके पहले कदम से, पहले वाक्य से ये बात समझ गया था। कदम से तो नहीं कहूंगा, कोई चमत्कारिक व्यक्ति तो नहीं, मतलब जैसे ही उन्होंने मुंह फाड़ा तो मालूम पड़ गया कि ये आदमी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं शब्द केवल सामने वाला उतना ही समझ रहा है। आपको मालूम है शब्द हमेशा हमारे सोच का ही प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारी सोच होती है वो शब्द बन के हमारे को भाषा बनती है, और जैसी सोच होती है वैसे ही शब्दों का चयन किया जाता है। शब्द तो बहुत सारे प्रायवाची शब्द होते हैं, हर एक बात का कई कई शब्द होते हैं प्रायवाची। तो आज के लिए इतना ही, ब्रेकफास्ट भी आ गया है, हालांकि मैं पूरी बातें नहीं पढ़ पाया, और मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लग गया होगा। तो चलो मैं अब अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, दिन में 1 कप ही चाय पीता हूँ, बहुत ज़्यादा होगा तो 1 कप कॉफ़ी, वो भी जस्ट जिम जाने से पहले। और चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो, आपको लगे कि ये इस तरह की चीज़ें आपके काम आ सकती है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और इस तरह के वीडियो बनाऊंगा, जो जो भी बातें मैं पढ़ूंगा सोचूंगा कि आपको भी बताऊं। ओके।